क्या सवाल है, क्या सवाल है। ओ माय गॉड, सवाल यह है कि सागर भाई जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को 0101 को समझते हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया का भी ये जो भी कंप्यूटर चल रहे हैं, हमारे घरों में चल रहे हैं, ये सिर्फ 01010101 इस बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं। ना इनको गुजराती आती है, आए नहीं मस्त, ना इनको बंगाली आती है, ना इनको असमीज आती है, ना इनको कन्नड़ आती है या पढ़ी है, ना तो भाई इन्हें कश्मीरी आती है। इनको कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, इनको बस एक ही लैंग्वेज आती है, 01010011। ऐसा क्यों होता है? क्या हम ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जो 01 ना समझ के 012 को समझने लगे? देखो भाई, ऐसे सवाल उन्हीं लोगों के दिमाग में आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो इस दुनिया पर सवाल उठाते हैं, जो चैलेंज करते हैं, जो नया सीखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, नॉर्मल कंप्यूटर, कोई भी जो मशीन होती है ना, वो दो ही स्टेट में होती है। या तो वो चल रही होती है या तो वो नहीं चल रही होती। जैसे एक बल्ब के एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। फिलामेंट वाला 100 वाट का बल्ब जो आता है, घरों में लगता है, लोग लगाते हैं, आजकल तो कम यूज़ करते हैं बिकॉज वो 100 वाट्स देता है, जबकि आप 20 वाट्स की CFL लगा के सेम वो लाइट पा सकते हो। बट भाई वो या तो ऑन होता था या तो ऑफ होता था। ऐसा तो नहीं होता था कि मतलब वो आता ऑन हो रहा था, ऐसे नहीं होता। ऑन है या तो ऑफ है। तो ये दो स्टेट है, और ये 0 और 1 कंप्यूटर्स में इन्हीं दो स्टेट को दर्शाती है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। और ये किस पैटर्न में कोई भी मशीन ऑन या ऑफ होगी, कितनी जल्दी? 011 011 11 000 0011 11 00 11 2 2 2 नहीं 2 नहीं 11 00, मैं 2 पे पहुंच गया। नहीं तो ये जो 0101 11 000 00 11 11 11 00 11 इसके कॉम्बिनेशन से कोई भी डेटा बनता है। जैसे कि मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं, ऐसे बहुत सारे सैनिक हुए थे विश्व युद्ध में जिन्होंने सिग्नल देने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया था रात में। जी हाँ, और वो जो टॉर्च और जो लाइट या जो भी होता था, उसको वो ऐसा करते थे कि मैं 3 बार ऐसे जलाऊंगा, 2 बार नहीं जलाऊंगा, फिर 3 बार जलाऊंगा, 4 बार जलाऊंगा। मोर्स कोड भी ऐसे ही होता है। तो वो जलाने बुझाने से ही एक कोड सेंड कर देते थे, और दूसरा वाला सोचता था अच्छा 3 बार जला है, फिर इतने सेकंड का गैप है, फिर 4 बार जली है, फिर ऐसे, इसका मतलब है खतरा। तो ये एक जो खतरा है, इट्स अ मैसेज, ये एक मैसेज है, ये भी एक डेटा है। समझ गए आप मेरी बात? तो कंप्यूटर की बुनियादी चीज इंसान भी कर सकता है किसी भी बल्ब के साथ। मोर्स कोड भी ऐसे ही काम करता है, टेट 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 टेट, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसी से सिग्नल दिया जाता है। और ये बहुत बुनियादी चीज है डेटा सेंड करने की। इसी चीज को कंप्यूटर बहुत फास्ट करता है, इसीलिए वो बहुत बड़ा डेटा भेज पाता है। आप मेरी बात समझ गए? आपको मालूम है जो USB होता है उसमें सिर्फ 4 ही तार होते हैं। एक पावर का होता है, एक शायद और ग्राउंड या किसी का होता है, और 2 डेटा वेटा के होते हैं। तो 2 तार से कोई भी डेटा कैसे चला जाता है? 4 तार से कोई डेटा कैसे जाता है? क्योंकि डेटा तो बहुत वेरिएशन में है, हर तरह का डेटा है। कोई वीडियो है, कोई सॉन्ग है, मूवी है, गेम है, सॉफ्टवेयर है, ऑडियो फाइल है, मतलब दुनिया में डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। तो वो ऐसे ही जा रहा है इन 010101 के फॉर्म में। अब 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ही स्टेट होते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। 2 को क्या स्टेट देंगे आप? क्या फड़कता हुआ डिवाइस? ऐसा थोड़ी होता है, या तो ऑन होगा ऑफ होगा। तो 2 नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स और ये अलग अलग जो कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें थोड़ी चीज अलग होती है। क्यूबिट्स बोलते हैं उनमें, क्वांटम कंप्यूटर्स में। क्वांटम कंप्यूटर्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वांटम कंप्यूटर्स टेक्निकल सागर लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन आएगी, प्रॉपर बोर्ड पे सिखाया है मैंने, जैसे टीचर बताता है। तो जो क्यूबिट्स होती हैं, वो एक क्यूबिट दोनों प्रॉपर्टी को शो कर सकती है, जैसे कि वो 0 भी शो कर सकती है और 1 भी शो कर सकती है। ठीक है, वो चेंज हो सकती है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और ये बहुत हाई एंड ऑपरेशंस, हाई एंड कंप्यूटिंग, हाई एंड कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए। सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ हम क्यूबिट्स की बात नहीं करेंगे, मैंने बस एक थोड़ा सा टॉपिक टच कर दिया क्यूबिट्स का, वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताया कि वो 0101 को क्यों समझता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही मुझसे सवाल पूछते रहिए, और आपके दिमाग में टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी आता है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो। जैसे जैसे नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इंटरेस्टिंग लगता रहेगा, मेरा भी रिवीजन होता रहता है और मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूँ। आपको शायद ये पता होगा कि इतनी सारी वीडियो बना के इतने सारे डाउट क्लियर करके आप लोगों का तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ मेरा भी फायदा हो रहा है। मैं पहले कैमरा के सामने बोल नहीं पाता था, और आज मुझे जब मैं बोलता हूँ तो मैं रुक नहीं पाता हूँ। सो इतना ज़्यादा वक्त हो गया है, पता ही नहीं चला कब 4 साल 4.5 साल, कितना वक्त बहुत हो गया, मैंने तो गिनता भी नहीं हूँ।
अच्छा लगता है इन सब के आंसर देके, बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी फिर बात करेंगे इमोशनल चीज़ों के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में फिर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है? जी हाँ, मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूँ, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, आसान भाषा में, सिर्फ 299 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन चेक करें और 3 कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स खरीद लें। पेटीएम, नेट बैंकिंग, किसी भी उससे आप खरीद सकते हो। सारे ऑप्शन मैंने खुले रखे हुए हैं। ये सिर्फ कोर्स भारत के लोगों के लिए है, आप सीख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।